हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका म्यूट है प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। मैं बोलता जा रहा हूँ म्यूट में। तो मैं क्या बता रहा था कि जो कुंती महारानी का कल का हम देख रहे थे कि एक विचित्र प्रार्थना कर रही है। विपद संतता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वो इच्छा कर रही है कि बार बार हमारे लिए दुख आ जाए ताकि मैं बार बार आपका दर्शन कर सकूं और उसके वजह से मुझे बहुत संसार का फिर से दर्शन करने का जन्म चक्र में फंसने का जरूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं जो विपद है, मुश्किलें हैं, दुख है, गरीबी है और बहुत सारे चीज जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, ये बार बार आते रहे और वो क्या कर रही है उसका तुलना किससे कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो मेरे लिए संपदा है। तो ये समझना चाहिए कुंती महारानी और भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप जगत गुरु हो, जगत के टीचर हो। तो ये सारा जो मुश्किलें हैं आप मेरे लिए भेज रहे हैं और वो क्या हो रहा है, वो मेरे लिए संपत्ति हो रहा है, संपदा हो रहा है। तो ये कुंती महारानी का प्रार्थना है। अभी कोई पूछेगा अरे ये कैसा प्रार्थना है, ये तो कॉमन सेंस जो नॉर्मल लोग सोचते हैं, वो तो नॉर्मल ऐसा कभी कोई सोचता नहीं है कि ये हमारे लिए मुश्किल हो, क्योंकि हमारे जीवन में ऑलरेडी जितना तकलीफ है और कौन ऐसा सोचेगा। वो बहुत मुश्किल है एक सिंसियर पर्सन को सोचने के लिए प्रॉब्लम और भी जो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग, एक कविता लिखा एक व्यक्ति ने, बोलते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ आपने जो भी दिया और आपने मुझे रजोगुण दिया और दुख भी दे दिया उसके साथ। आपने इतना क्या बोलते हैं कड़वाहट दिया है। आपने मित्रों का इतना मुझे मित्रों से इतना कड़वाहट दिया है और उसने बदला लेने का भावना दिया है और मित्र मुझे धोखा भी देते हैं और मुझे हृदय में इतना रजोगुण है और फिर पूरा सूखापन भी है। मतलब वो बोलते हैं कि इतना सारा मुझे दुख दिया तो मैं कृतज्ञ कैसे रह सकता हूँ आपके साथ। अभी इस प्रकार से हम कृतज्ञता अपने जीवन में, इतना मुश्किल होने के बाद कैसे कोई कृतज्ञ रह सकता है। और एक एक पोप लियो वन करके एक, जो क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन धर्म के बहुत बड़े गुरु थे। वो रोम में रहते थे उस समय। एक हुनस का एक राजा था, वो आक्रमण करने के लिए आया था रोम राज्य के ऊपर। तो पोप अतिला उधर के राजा को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि ये जो हुनस सॉरी वो अतिला उसका राजा है, हुनस का राजा है, और उसको देख के बोलते हैं कि आप आ, आ, आप भगवान के ही दूत हो। और जब उसने ये सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मैं भगवान का दूत हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है कि भगवान ही किसी को हमारे जीवन में भेजते हैं। कोई भी हो रहा है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, क्योंकि भगवान हमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं इससे। तो उसने ऐसा बोला तो वो अतीला जो हुनस का राजा था उसको अच्छा लगा और वो छोड़ के चला गया। उसकी वजह से रोम का राज बच गया था। अभी वो इस प्रकार से उसने तो बचा लिया, बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वो कृतज्ञता भगवान से, भगवान आप जो भेज रहे हैं ना वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये भगवान का परीक्षा होता है हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन में कुछ बुरा ना हो, क्योंकि बोलते हैं कि जो मछली है वो पानी की गहराई में जाती है क्योंकि उसको अच्छा खाना मिले। और मनुष्य भी वो अलग-अलग अपॉर्चुनिटी देखता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद और कंफर्ट मिले, सुख और ऐश्वर्य मिल जाए।
और उसके लिए वो क्या करता है कि बहुत सारे जो उसके अंदर जो कठिनाई है उससे पार करने का प्रयास करता है। क्योंकि हमको ये जनरल एक्सपीरियंस है। तो ये सारे जो मनुष्य का लक्षण इस प्रकार से होता है कि कैसे हम आनंद प्राप्त करें और दुःख को दूर करें। दुःख प्रवृत्ति सुख प्रवृत्ति सुख प्रवृत्ति और दुःख निवृत्ति। हम हर समय इस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं कि हमारे लिए एक अलग अंडरस्टैंडिंग है सुख का। हमारे लिए क्या है कि अ, और अ, हमारे श्रद्धा इस प्रकार से है, क्योंकि क्या श्रद्धा है कि कुछ चीज़ मुझे आनंद दे सकते हैं और ये चीज़ ही मुझे चाहिए। और ये श्रद्धा ये जब आता है कि हम उसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस है। अभी मैं आम खाऊँगा, मुझे श्रद्धा है कि आम मुझे आनंद देगा। वो कैसे पता चला मुझे? क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस है, इसलिए वो श्रद्धा हो गया है। हम सभी को एक श्रद्धा है इस भौतिक दुनिया में, इसलिए हम उसके लिए फिर बार-बार प्रयास करते हैं। फिर से आम खरीदते हैं, खाते हैं क्योंकि हमको पता है उसमें आनंद है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है कि जब भौतिक दुनिया का उस आनंद में हमको जब बाधा आता है, मतलब अभी मैं खाने के लिए जाऊँगा, आम खरीदा है, लेकिन खट्टा हो गया, नहीं तो उसमें से कीड़ा निकल गया, तो हम बोलते हैं, "अरे! क्या हो गया? हमारा भौतिक जो आनंद है, वो हो नहीं पाया।" लेकिन जो आनंद है, वो कैसा होता है कि इस दुनिया का आनंद हमको कभी खुजली होता है, तो हम उसको खुजली करते हैं कुछ, तो उसमें थोड़ा आनंद आता है। तो इचिंग खुजली को हम लोग बहुत खुजली हो रहा है लेकिन उसको टच नहीं किया, तो हमको खुजावट हो गया तो फिर लगा हाँ, अभी मस्त आ गया। तो ये जो आनंद है इस दुनिया का ना, ये हमारा खुजली होता है मतलब अरे मुझे आम खाना है, आम खाना है, आम खाना है, आम खाना है, खुजली जैसा है। तो आम खा लिया तो फिर थोड़ा मज़ा आ गया। तो इस प्रकार से हमारा दुनिया का मज़ा है। हमारा तो हमको दुःख से दूर होना एक तरह का आनंद होता है क्योंकि भगवान बोलते हैं दुःखालयम शाश्वतम। तो प्रभुपाद बोलते हैं भौतिक दुनिया भगवान ने खुद सर्टिफ़िकेशन किया है और ये बहुत बड़ा डेंजर प्लेस है। जो बुद्धिहीन लोग हैं, वो प्लान करते हैं कि उम, इस दुनिया के जो दुःख है, उससे कैसे छुटकारा पाएँ। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि इस दुनिया का माहौल ही ऐसा है, दुःख का ही है। तो इसलिए बहुत समय से बहुत बुद्धिमान लोग सही आनंद के लिए प्रयास करते हैं और जो शाश्वत है और जिसके लिए क्या बोलते हैं बाधा नहीं है उस आनंद के लिए और शास्त्र भी उसी को बताता है रसो वै सः सो रसम ही एवायम लब्ध्वायम भवति क्योंकि भगवान ये जो रस के सूत्र हैं अब जब हम उनके संपर्क में आते हैं वो फिर हम आध्यात्मिक आनंद अनुभव कर सकते हैं अभी कोई पूछ सकता है कि बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं आनंद के लिए, लेकिन बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सही आनंद के बारे में बता रहे हैं अभी। अभी को बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि सही आनंद के लिए एक व्यक्ति को इस दुनिया का जो आनंद के ऊपर जो श्रद्धा है ना, उसको कम करना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि अरे! इधर मुझे नहीं आनंद मिलेगा। तब जाके उसको आध्यात्मिक आनंद मिल सकता है। ये हमारा टेस्ट है। तो कि हाँ, इस आनंद को आप छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इधर का आनंद को छोड़ना क्योंकि इसके ऊपर हमारा श्रद्धा है और ये जो श्रद्धा है ना, ये सबसे अंत में निकल जाता है हमसे। क्योंकि हमको लगता है अरे! आध्यात्मिक ठीक है, प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन भौतिक चीज़ का आनंद कैसे छोड़ सकते हैं? ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग सूर्य गोस्वामी बोलते हैं क्वचित सकृत अवगतः
विषया विचित्य स्वयं परिभावनये बोलते हैं। तो ये जो बद्ध जीव है, कभी-कभी वो बोलते हैं कि ये भौतिक आनंद को अनुभव करते हैं और उसको कभी-कभी बोलते हैं, अरे ये भौतिक आनंद में बहुत दुःख है। कभी बोलते हैं अरे मस्त मज़ा है, कभी बोलते हैं बहुत दुःख है। लेकिन उसकी जो भौतिक जो स्ट्रॉन्ग आसक्ति होने की वजह से उसका जो बुद्धि है वो नाश हो जाता है। कभी हमको लगता है अरे क्या है भौतिक दुनिया में आनंद क्या, चलो आराम से भक्ति करो चले जाओ। लेकिन हमारा आसक्ति होने की वजह से ये शरीर के ऊपर इसके ऊपर हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर से वो भौतिक आनंद के लिए प्रयास करते हैं और दौड़ने लगते हैं। जिस प्रकार से एक मृग रेगिस्तान में पानी खोजने के लिए भाग रहा है। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो बहुत जिद्दीपन है हमारे लिए कि हम लोग इस रेगिस्तान में हम लोग पानी का खोज कर रहे हैं। जब तक हमारा मर नहीं जाते प्यास से। तो जो होप है ना कि अरे हम होंगे कामयाब एक दिन तो ये ना बहुत है हमारे अंदर और वो हमको हमारा चेतना को भगवान मतलब चेतना का बुद्धि को कवर कर देता है और हम भगवान को भूलते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेहा कुरुनन्दन। जिनका मन बहुत आसक्त है इंद्रिय भोगों में और भौतिक संपत्ति में और उससे भ्रमित हो जाता है उन चीज़ों से, उस व्यक्ति के अंदर व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होता। मतलब एक भक्ति करने का जो दृढ़ता है उससे हो नहीं सकता है। और कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि जो एडवर्टाइज़मेंट्स है सॉरी ये जो दुःख है और बहुत बड़े समस्याएँ हैं, वो बोलते हैं वो अब मुझे बार-बार भेज दीजिए क्योंकि आप इस दुनिया के टीचर हो। हरे कृष्ण, पता नहीं वो कैसे कट हो गया। पता नहीं कट हो जा रहा है। हरे कृष्ण, फिर बार-बार कट हो जा रहा है। अभी कैसे बोल रहे आवाज तो आ रहा है प्रभु जी आपका। आवाज़ आ रही है? हाँ, ठीक है फिर प्रॉब्लम नहीं। आप बोलो। ठीक है, एक पॉइंट बोल देता हूँ। 1 ही मिनट बचा है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि क्यों कुंती महारानी समस्याओं को पूछ रही हैं। तो हम लोग समझना चाहिए कि जो दुःख है और जो इससे समस्या है, वो बोल रहे हैं भगवान आप गुरु हैं। क्यों? गुरु क्या करते हैं हमको सिखाते हैं। तो भगवान कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार से दुःख देते हैं ताकि हम इस भौतिक दुनिया का जो भ्रम है उससे बाहर निकल जाएँ और सच्चाई को देखें। देखिए हम कभी भी देखेंगे अपना जीवन में जब हम लोग कठिनाई से गुज़र के बाहर निकलते हैं ना, उस समय हमने बहुत सारा लेसन सीखा है नॉर्मल टाइम से। सबसे जो अच्छा लेसन है जीवन का हमने कठिनाई में ही सीखा है।
तो भगवान टीचर हैं, वो सिखाते हैं। तो अभी बहुत और थोड़ा चीजें इस श्लोक के ऊपर बोलने का, तो कल हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।